दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सी का जो आउटपुट फंक्शन है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और साथ उसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे ये किस तरह से काम करता है। अभी तक हमने बहुत मरतबा यूज़ किया जो आउटपुट फंक्शन है सी का प्रिंट एफ, लेकिन अभी तक उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन नहीं की हमने। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ को जो सी का आउटपुट फंक्शन है ये सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मौजूद फंक्शन है, ठीक है। उसके अलावा हमने इसे जो हमने अभी एक हेडर फाइल शामिल की इसमें stdio.h जो हम हर प्रोग्राम में शामिल करते आ रहे हैं, तो उसके अंदर हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ किया और ये एज आ फर्स्ट आर्गुमेंट हमने इस्तेमाल किया इसका, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे, ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अभी जो हम देखेंगे वो टैक्स को प्रिंट करके देखेंगे, अपना जो वेरिएबल है उसे प्रिंट करके देखेंगे किस तरह से आउटपुट, और इन दोनों को इकट्ठा प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम जो आपके पास स्केप सीक्वेंस आता है इसमें, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर को मीन प्रिंट करके देखेंगे कि किस तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो अभी मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, अभी अपना VS कोड जो है उसे ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर हम बाकायदा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मुझे एक नई फाइल बनानी है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आके आउटपुट डॉट सी, ठीक है। ये मैंने एक फ़ाइल बनाई और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आता हूँ मैं तो हैश इंक्लूड करके मुझे स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पर stdio.h चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इंट मेन, और उसके बाद मुझे एम्प्टी पैरेंथेसिस लगानी है और उसके बाद बाहर निकल कर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगानी है, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना। और यहाँ पे क्या करना है मुझे, अभी मैं कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है तो टेक्स्ट को प्रिंट करना बहुत ही सिंपल है, जो हमने अपने पहले प्रोग्राम में किया था। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यार हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ मैं, ठीक है, तो इसको अब मैं प्रिंट करवा सकता हूँ रिटर्न ज़ीरो लिखे बगैर भी, लेकिन रिटर्न ज़ीरो लिखना आपने हमेशा लिखना, साथ ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अभी इस कोड को मैं रन करता हूँ ना, अगर तो देखेंगे यार आप ये किस तरह से काम करता है। ये हेलो वर्ल्ड जो हमारा टेक्स्ट था उसे प्रिंट करवा देगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो हेलो वर्ल्ड इसने टेक्स्ट था हमने लिखा वो इसने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया। और ये मतलब इतना ही मुश्किल है टेक्स्ट, जो आपका टेक्स्ट होता है उसको प्रिंट करवाना। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं तो ये काम करेगा। जिस तरह मैं इससे आगे मज़ीद लिखता हूँ कि आई एम लर्निंग सी विद क्या देता हूँ मैं जी, ठीक है। अभी मैं सी को, और ये आइए इसको भी प्रिंट करवाएगा इसी तरह जिस तरह इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया, ठीक है। तो उसने प्रिंट करवा दी हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग विद जी, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, सी को नहीं लिखा है इसने, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो टैक्स है आपका इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं आप। और यहाँ पे अगर मैं आऊँ और ये यहाँ पे टेक्स्ट को लेके इतना ही है। अभी यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो वेरिएबल की प्रिंट करने की बात आती है। तो यार वेरिएबल को तो प्रिंट करके हमने बड़ा डिटेल में देखा कि जब भी वेरिएबल को प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब प्लेस होल्डर सिंबल होता है, ठीक है। इसे प्लेस होल्डर सिंबल भी बोलते हैं, जिस तरह हम %d का यूज़ करते थे। और ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपका जो वेरिएबल है वो कहाँ पर प्रिंट होगा। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपने VS कोड में दोबारा वापस आऊँ और यहाँ आके मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ और उसे प्रिंट कराऊँ, मैं कहता हूँ जी इंट एज इज़ इक्वल टू 20, ठीक है। 20 मैंने एज की इसकी, और मैं कहता हूँ यहाँ पे इसे मैं प्रिंट करवाऊँ, मैं कहता हूँ प्रिंट एफ और %d करना पड़ेगा। इंटीजर है तो %d करूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अभी \n को रिमूव कर दूँ और इसको रन करके देखूँ तो ये क्या आएगा, ये कहेगा जी एज जो है आपकी वो साथ ही जी के साथ अगर आप देखें तो इसने 20 एज भी आपकी प्रिंट करवा दी, ठीक है। तो वेरिएबल को आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। इसमें आपने अच्छी तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो आपका यूज़ करना होता है उसने, उसे अच्छी तरह आपने, ठीक है, नहीं तो ये एरर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह काम करेगा। अभी हम क्या करेंगे, वेरिएबल जो हमारा है उसको और टेक्स्ट को एक साथ प्रिंट करेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है, मतलब कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अगर मैं इसी वेरिएबल को जो हमने पहले से इधर डिक्लेयर किया हुआ, क्रिएट किया हुआ, इसी को मैं अगर प्रिंट करवाना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ जी ये जो मेरी एज है वो क्या है, एज के साथ मैं कुल लगा के यहाँ पे क्या करूँ, सामने %d लिख दूँ और इसे प्रिंट करवा दूँ, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो देखोगे आप क्या आएगा, जो मेरा टेक्स्ट था तो एज मेरा टेक्स्ट ही है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एज और जो टेक्स्ट है उसको एक साथ प्रिंट कर दिया। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं
तो आप वो कर सकते हैं जिस तरह एज ऑफ जी या फिर एज ऑफ सी, जो भी आप करना चाहते हो तो वो आप लिख सकते हो, ये टेक्स्ट को साथ प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो ये मतलब इतना ही मुश्किल था टेक्स्ट और वेरिएबल को एक साथ प्रिंट करवाना। आप मज़ीद डिटेल इसमें देख सकते हैं, या फिर जिस तरह इसमें लिखी है मैंने माई एज इज़ परसेंटेज डी, तो परसेंटेज डी की जगह पे जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा, अगर इंटीजर है तो वो यहाँ पे इसके साथ प्रिंट हो जाएगा। अभी ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, प्रिंट स्पेशल करैक्टर के जो स्पेशल करैक्टर है उनका आप किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो यार इस चीज़ को आपने हम समझना है कि आपके पास ना फॉर्मेट कुछ स्पेशल करैक्टर होते हैं जो आपकी स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग को कंट्रोल करते हैं कि, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट जो होता है आपकी स्ट्रिंग का उसे कंट्रोल करते हैं। मतलब अभी यहाँ पे देखो ना, दिखाऊँ अगर मैं आपको यहाँ पे इसका आउटपुट दिखाऊँ इस प्रोग्राम का, तो देखोगे आप ये क्या कर रहा है यार, ये प्रिंट करवा रहा है हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग सी विद जी, और ये क्या कर रहा है सारा कुछ इकट्ठा करता जा रहा है, इसमें फॉर्मेटिंग कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको चाहता हूँ कि ये जो मेरी लाइन है एज एज जो मैंने रखा है कोलन, वो नई लाइन में प्रिंट हो एज 20, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं \n को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और \n क्या है, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफाइड है, या फिर आप बोलो स्पेशल करैक्टर को हम प्रिंट करवा के क्या करेंगे, इसमें इसे एक नई लाइन में प्रिंट करवाएंगे। और अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो एज है मेरा वो एक नई लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एज क्या हुआ, अब एक नई लाइन में प्रिंट हुआ। तो ये जो था मेरे पास जो स्पेशल करैक्टर वाला, इसके आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर कई तरह के मिल सकते हैं। जिस तरह अगर आप एक नया टैब क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको \t यूज़ करना पड़ता है। तो ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है आपको, या फिर बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत है। बस हमने तो पहले इतनी मरतबा इसे यूज़ कर लिया, तो इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। और ये आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है बार बार यूज़ करके। इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने अपना ये जो नोट्स हैं उनमें मेंशन की हुई हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप ना अपने पूरे ख़ानदान के नाम लिख के उनको इकट्ठा प्रिंट करवाओ। ठीक है, फिर अपने जो फेवरेट फ्रेंड्स हैं उनके नाम लिखो, कितने फेवरेट फ्रेंड्स हैं, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ मतलब अपने जो अभी सेंस बनती है आप उसी के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं यूज़। और अब यहाँ पर ना कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर करते हैं, जो बिगनर होते हैं, वेरिएबल को प्रिंट, जो वेरिएबल की प्रिंटिंग है से लेके। अभी यहाँ पर जो पहली चीज़ होती है कि वो जो भूल जाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, जिस तरह %d और %f वगैरह। अब तो करते हैं कि वो फिर क्या होता है ना कि प्रिंट करेक्टली होता नहीं है जो आपका वेरिएबल होता है, तो वो अब हमें जो प्रोग्रामर होते हैं वो परेशान होते रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या करते हैं, करेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ऐड करना भूल जाते हैं। तो ये जो कॉमन मिस्टेक यहाँ पे लिखी हुई हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा, और इनको पढ़ना आपको फ्यूचर में जो गलती करते हैं आप उससे बचा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वही मिस्टेक्स होती हैं जो मोस्ट ऑफ प्रोग्रामर्स जो होते हैं करते हैं, जो बिगिनर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको मुश्किल नहीं रहेगी और आप गलती से बच सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।